पंजाब के किसानों के लिए दिल्ली कूच का आज 15 फरवरी या यूं कहें कि तीसरा दिन है। फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी समेत बाकी मांगे पूरी कराने के लिए वो हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हरियाणा पुलिस भी कहां मानने वाली, वो भी 7 रेल की बैरिकेडिंग और आंसू गैस के गोले छोड़कर 3 दिन से किसानों को जो है उनका रास्ता रोका हुआ है। लेकिन अब तो किसानों ने रेल रोकने का भी ऐलान किया है। उनका कहना है कि सरकार जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं करती तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सरकार अन्नदाताओं की मांगे पूरी क्यों नहीं करती, लेकिन ये भी जान लीजिए कि मांगे हैं क्या। नंबर 1, फसलों पर एमएसपी चाहिए। नंबर 2, 10,000 प्रतिमाह की पेंशन चाहिए बुजुर्गों के लिए। नंबर 3, 700 रुपए मनरेगा में 200 दिनों के लिए चाहिए। नंबर 4, बिजली बिल माफी चाहिए। नंबर 5, डीजल पर मिले सब्सिडी चाहिए। अगर बात एमएसपी की ही की जाए तो सरकार हर फसल पर एमएसपी नहीं देती है। सरकार की ओर से सिर्फ 24 फसलों पर एमएसपी तय होती है और किसान हर फसल पर एमएसपी की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले आर्थिक नतीजों की बात करें तो किसानों की मांग और सरकार के एमएसपी आवंटन के बीच वर्षों से एक बड़ा अंतर मौजूद हो रहा है। वित्त वर्ष 2020 में कृषि उपज का बाजार मूल्य 10 लाख करोड़ रुपए रहा और इसमें एमएसपी के दायरे में आने वाली सभी 24 फसलें शामिल थी। हालांकि उस वर्ष कुल एमएसपी खरीद 2.5 लाख करोड़ रुपए की थी, जो एमएसपी के तहत खरीद कुल उपज का सिर्फ 25% रहा है। अब यदि सरकार किसानों की कानून बनाने की मांग को मान लेती है, जिससे उसे गारंटी मिलती है, तो सरकारी खजाने पर सालाना कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ जाएगा। विशेष रूप से ये राशि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इस साल पेश किया गया अंतरिम बजट 11.11 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के लगभग बराबर है। इसके अलावा ये राशि पिछले 7 वित्तीय वर्ष 2016 से लेकर 2023 तक बुनियादी ढांचे पर वार्षिक औसत व्यय 67 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। ऐसे में इन मौद्रिक आंकड़ों को तो सावधानी पूर्वक गौर से देखें या मूल्यांकन करें तो इसका निर्णय लेना आसान हो जाता है कि एमएसपी गारंटी कानून किसी भी तरह से उचित और आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं होगा। अगर किसानों का तर्क मान भी लिया जाए और इस बात पर भी सहमति हो जाए कि सरकार पूरा पैसा वहन करेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या 10 लाख करोड़ रुपए आएगा कहां से? क्या देश इंफ्रा और डिफेंस से सरकारी खर्च को कम करने के लिए पक्ष में होगा? क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाने के पक्ष में कोई है या होगा? ऐसे में समस्या कृषि या आर्थिक नहीं है, पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है, जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उठाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इन चुनावों को किसी तरीके से प्रभावित किया जा सके। सालाना 10 लाख करोड़ रुपए का बजट देश के इकोनॉमी रफ्तार को पटरी से उतार सकता है, जो मौजूदा समय में दुनिया के किसी बड़े देश के मुकाबले में सबसे तेज है। तो अभी के लिए इतना ही, और खबर देखने के लिए देखते रहिए देश न्यूज़। धन्यवाद।